धार की चुनावी धार तेज होने के साथ ही युवाओं का जोरदार आगाज भी कर रही है। इसी क्रम में एक उभरता हुआ नाम जयवर्धन सिंह गौतम का भी है। गौतम परिवार के युवराज यहां अपनी माता प्रभा गौतम के लिए खासे सक्रिय हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नक्शे कदम पर रणनीति के साथ जुटे हुए हैं। साथ ही वो राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह से मिलने वाली सियासी ऊर्जा का जिक्र करना भी नहीं भूलते हैं। देखिए ये खास बातचीत। धार की चुनावी धार अब तेज हो चली है, क्योंकि जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, बड़े और स्टार चेहरों की आमद धार में तेज हो गई है। मालवा और निमाड़ की इस विधानसभा को सबसे निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों के बागी भी मैदान में हैं। लेकिन कई युवा चेहरे हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, 24 घंटे सातों दिन जनता के घर में दस्तक दे रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं गौतम परिवार के युवराज जयवर्धन सिंह। आइए बात करते हैं। जयवर्धन जी, हम देख रहे हैं कि दिन रात आप एक किए हुए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन जुटाने में मेहनत कर रहे हैं। जी तोड़ मेहनत का क्या परिणाम आपको दिखाई दे? सर, ये केवल मेरी अकेले की मेहनत नहीं, ये पूरे युवा साथी, पूरा युवा लॉबी जो हर वार्ड से, हर गांव से, हर शहर से जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो मुझे अपना भाई, अपना दोस्त मानते हैं, वो उनकी माँ चुनाव लड़ रही है, तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक नए युवा होने के नाते, कहा जाता है कि युवा जहाँ चलते हैं तो उनका एक बड़ा कदम ताल, उनका एक बड़ा नेटवर्क भी होता है। धार में कैसे युवाओं का नेटवर्क आपने तैयार किया? धार में युवाओं का नेटवर्क एक तो पहले से फेम था गौतम परिवार का, उससे कई लोग जुड़ना चाहते थे। मैं उनके हर सुख दुख में खड़ा रहा, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, थाने का मामला हो, उनके घर में कोई गमी का हो, या इनफैक्ट उनके यहाँ घर में कोई शादी हो, हर चीज़ में उनको, चाहे कहीं एडमिशन कराना हो, चाहे कहीं उनको नौकरी लगवाना हो, तो ये सारे प्रकार थे जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे। आज की डेट में सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आज सब डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं, उनको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह जी ने उनकी मन की बात कही है कि वो चाहते थे कि बालमुकुंद सिंह गौतम जी चुनाव लड़ें, और मनोज गौतम जी के साथ में आपका भी नाम विकल्प के तौर पर था, लेकिन महिला नेतृत्व आगे आई, तो कहीं मौका मिला तो आप भी चौका लगाएंगे? नहीं, मौके की चौकी की बात नहीं है। ये जैसे जनता का समर्थन चलता आ रहा है, ये जनता का जो समर्थन है, इससे ये देख के सामने वाले भौखला गए थे, तो उन्होंने, उनके हाथ में जो ब्रह्मास्त्र था उन्होंने खेला। जो सज़ा सुनाई गई थी मेरे परिवारजनों को, जो कि राजा साहब ने भी मंच से बोला कि वाजिब नहीं थी, तो खैर तब भी हमारा परिवार हार नहीं माना और परिवार की महिलाओं को आगे किया, कि क्योंकि इतना समर्थन, इतने परिवार, इतने धार विधानसभा के लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी आशा जो हमसे जुड़ी हुई थी, तो वो उन पे खरा उतरना था। तो हम पीछे नहीं हटे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारे कार्यकर्ताओं में डबल जोश है इस बार। ये भी संयोग है कि दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र का नाम भी जयवर्धन सिंह है और बालमुकुंद सिंह जी के बेटे का नाम भी जयवर्धन सिंह है, तो क्या आप भी उनको पॉलिटिकल इंस्पिरेशन मान रहे हैं? वो मुझे आज से 15 साल पहले जब पता चला था कि दिग्विजय सिंह जी के बेटे का नाम भी जयवर्धन सिंह है, तो तभी मेरा सीना 56 इंच का हो गया था। और रही बात मुझे पॉलिटिक्स में प्रेरित करने वाले मेरे रोल मॉडल जो हैं, वो जेवी बना बोलता हूँ मैं, जयवर्धन सिंह जी को बना बोलता हूँ, तो वो काफ़ी मेरे टच में भी रहते हैं। जितने फ़ोन मैंने उनको नहीं लगाए होंगे, उन्होंने मुझे लगाए होंगे, क्योंकि वो मुझे छोटा भाई समझते हैं, हमेशा भाई करके बात करते हैं। और मुझे कुछ भी काम रहता है तो मैं उनसे डायरेक्ट संपर्क करता हूं, और उनके जो आप भाषण सुन लीजिए, उनकी जो सरलता सुन लीजिए, जो आप देखते आ रहे हैं लोगों के बीच में, जो लोगों के दिलों में जो धड़कन जो बनी हुई है, पूरे मध्य प्रदेश की युवाओं के दिल में बसते हैं वो, क्योंकि उनका नेचर इतना अच्छा है। वो सबसे घुल मिल के बात करते हैं, सबसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं, सबको अपना समझते हैं, बड़े ख़ानदान से हैं पर सबसे गले मिल लेते हैं, सबसे गले लग लेते हैं। उनकी सादगी आपको भाती है? उनकी सादगी बहुत भाती है। इस बार आपकी माताजी चुनाव मैदान में है, क्या जीत का आपका दावा होगा? क्या वादे, क्या इरादे जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, और कैसे जीत का जादुई मंत्र जो है आपके पास?
तो जीत के जादुई मंत्र की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ पर जो विधायक नीना वर्मा जी बैठी हैं, वो जैसे अभी मन से मेरे पिता श्री बालमुकुंद सिंह जी गौतम ने भी बोला कि गांव-गांव जाके उन्होंने पूछा है कि भैया आपने विधायक को कब देखा, तो बोले 3 बार देखा। बोले कब देखा, बोले 2008 में, 2013 में और 2018 में, उसके बाद उनको कभी नहीं देखा। तो एक तो इनकी जो कमी है और जो निष्क्रियता है वो हमें जिताने का एक संदेश देती है। और दूसरा, गौतम परिवार के हम जो 4 सदस्य हैं जो राजनीति में एक्टिव हैं, जो श्री बालमुकुंद सिंह जी गौतम, श्री मनोज सिंह जी गौतम, श्री राकेश सिंह जी गौतम और मैं, तो ये एक हमारा परिवार का एडवांटेज है कि हम सब दूर उपस्थित हो जाते हैं, यूनाइटेड भी हैं, एकजुट भी हैं और हर कार्यक्रम में सुख दुख में उपस्थित हो जाते हैं। और इनकी जनता की लड़ाई, पिछले 15 साल से हमारे पास कोई पद नहीं है, विधायक बने नहीं, उसके बाद भी शायद विधायक से ज़्यादा काम करवा के जनता के बीच में रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद मिल राजा साहब का, दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद है, कमलनाथ जी का आशीर्वाद है कि जनता की लड़ाई लड़ते ही आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उनको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस से हैं वो आपके बीच हमेशा मौजूद रहेंगी और आपकी हर लड़ाई में आगे रहेंगी और आपको कभी निराश नहीं करेंगी। चलिए, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, योद्धा की भांति चुनाव मैदान में है। इस बार श्रीमती प्रभा गौतम जरूर हैं, लेकिन पूरा गौतम परिवार अपने पॉलिटिकल पावर के साथ सियासी आमद भी दे रहा है। और आज पीथमपुर में खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक चुनावी जोश कांग्रेस पार्टी में भर दिया है। देखना होगा कि 17 नवंबर को जनता जनार्दन क्या फैसला ईवीएम मशीनों में कैद करती है, जो कि 3 दिसंबर की तारीख को निकल कर बाहर आता है। फिलहाल मेरे सहयोगी राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, धार।